बैसाखी का पावन पर्व, रूहानी फसल और सद्गुरु की मेहर। राधा स्वामी जी, बैसाखी का त्यौहार केवल खेतों में लहलहाती फसलों की कटाई का उत्सव नहीं है, बल्कि यह एक जिज्ञासु और सत्संगी के लिए अपने भीतर की रूहानी खेती का हिसाब करने का दिन है। जिस प्रकार एक किसान पूरे साल धूप, बारिश और हाड़ कंपाने वाली ठंड की परवाह किए बिना अपने खेत में पसीना बहाता है, तब जाकर बैसाखी के समय उसे सुनहरी फसल के दर्शन होते हैं। ठीक उसी प्रकार एक रूहानी मार्ग के राही को भी अपने जीवन में भक्ति की खेती करनी पड़ती है। हुजूर महाराज हमेशा समझाते हैं कि ये मनुष्य जन्म एक खेत के समान है और नाम यानी शब्द एक अनमोल बीज है। अगर हम रोजाना नियम से सुमिरन और भजन का पानी नहीं देंगे तो भक्ति की फसल कभी नहीं लहलहाएगी। बैसाखी हमें याद दिलाती है कि समय का पहिया निरंतर चल रहा है और हमें खुद से ये पूछना चाहिए कि क्या हमने अपने भीतर नाम की सच्ची कमाई जमा की है। जैसे किसान केवल बीज नहीं बोता बल्कि समय समय पर फालतू घास और खरपतवार को भी बाहर निकालता है, वैसे ही हमारे जीवन में क्रोध, ईर्ष्या, निंदा और मोह वही व्यर्थ की घास है जो हमारी रूहानी ऊर्जा को सोख लेती हैं। इस पावन अवसर पर हमें यह संकल्प लेना चाहिए कि हम सतगुरु के वचनों पर अमल करते हुए इन बुराइयों को अपने मन से काटकर बाहर कर देंगे। अनाज को पूरी तरह पकने के लिए सूरज की तपिश की जरूरत होती है। हमारे जीवन में सतगुरु का ज्ञान और उनकी दया मेहर वही सूरज है जिसकी छाया में रहकर हमारी आत्मा पकती है और मालिक के मिलन के काबिल बनती है। जब तक उनकी कृपा की किरणें हमारी आत्मा पर नहीं पड़ती, तब तक रूहानी तरक्की मुमकिन नहीं है। वे हमें सत्संग के जरिए ये मार्ग दिखाते हैं कि कैसे इस संसार की जिम्मेदारियों को निभाते हुए भी अपना ध्यान उस कुल मालिक के चरणों में जोड़े रखना है। आध्यात्मिक प्रेरणा। खेत को सींचा मेहनत से तो दाना घर में आया है, मन को सींचो सुमिरन से तो मालिक को पाया है। बैसाखी का असली रंग रूह की मस्ती में होता है। जो सद्गुरु के चरणों में झुका वही चैन से सोता है। इस बैसाखी पर यही अरदास है कि कुल मालिक हमें वो बल और बुद्धि बख्शे जिससे हम अपने मन को वश में कर सकें और शब्द की धुन के साथ जुड़ सकें। जैसे किसान अपनी पकी फसल को देखकर निहाल हो जाता है, वैसे ही एक दिन हमारी आत्मा भी अपने निज धाम पहुंचकर उस परमपिता परमेश्वर के दर्शन कर आनंदित हो। सबको प्रेम भरा राधा स्वामी। राधा स्वामी जी, बैसाखी का ये पावन अवसर हमें याद दिलाता है कि जिस प्रकार कुदरत अपना रंग बदलती है और धरती सुनहरी फसल से लद जाती है, उसी प्रकार एक इंसान का जीवन भी भक्ति के रंगों से सराबोर होकर महक सकता है। सत्संग की शिक्षाओं के अनुसार यह मनुष्य जन्म हमें एक बहुत बड़े मकसद के लिए मिला है। जैसे किसान बीज बोने से लेकर फसल काटने तक एक लंबा सफर तय करता है और हर पल अपनी फसल की रखवाली करता है, ठीक उसी प्रकार हमें भी अपने रूहानी सफर में हर पल सचेत रहने की जरूरत है। हमारा ये मन बहुत चंचल है, ये हमें हमेशा बाहरी दुनिया की चकाचौंध में उलझाए रखता है। बैसाखी का असली संदेश यही है कि हम बाहर की फसलों के साथ साथ अपने भीतर के प्रेम और विश्वास की फसल को भी संभालें। हुजूर फरमाते हैं कि नाम की कमाई ही वो असली धन है जो इस लोक में भी और परलोक में भी हमारे काम आएगा। बाकी सब कुछ तो यहीं रह जाना है। जैसे कटी हुई फसल अंत में किसान के भंडार में जाती है, वैसे ही हमारा किया हुआ सुमिरन और सेवा हमारी रूह के भंडार में जमा होता रहता है। जीवन में कई बार मुश्किलें आती हैं, कभी मोहमाया की आंधी चलती है तो कभी विकारों की ओले गिरते हैं, लेकिन जिस सत्संगी ने सद्गुरु के चरणों का दामन मजबूती से थाम रखा है, उसकी भक्ति की फसल को कोई नुकसान नहीं पहुंच सकता। उनकी दया मेहर का साया हर वक्त हमारे ऊपर बना रहता है। हमें बस प्रेम और दीनता के साथ उनके वचनों पर चलना है और हर हाल में मालिक का शुक्राना करना है। इस बैसाखी पर हम अपने भीतर एक नया उत्साह भरें। हम केवल दुनियावी त्योहारों तक ही सीमित न रहें, बल्कि रूहानियत के उस आनंद को प्राप्त करने की कोशिश करें जो कभी खत्म नहीं होता। जब रूह शब्द की धुन के साथ जुड़ जाती है तो फिर हर दिन बैसाखी जैसा उत्सव बन जाता है। शुभकामना संदेश। मालिक की अपार दया और मेहर आप पर और आपके परिवार पर हमेशा बनी रहे। आपके भीतर प्रेम का दीपक हमेशा जलता रहे और आप अपनी मेहनत व भक्ति से उस कुल मालिक की खुशियां प्राप्त करें। दयाल पुरुष की शरण में रहकर अपना जीवन सफल बनाएं और हमेशा उनकी मौज में प्रसन्न रहें। राधा स्वामी। राधा स्वामी जी, बैसाखी का यह पर्व हमें गहरे आत्मचिंतन की प्रेरणा देता है। अक्सर हम दुनिया के कामकाज और बाहरी जिम्मेदारियों में इतने उलझ जाते हैं कि उस असली मकसद को भूल बैठते हैं जिसके लिए हमें ये कीमती मानव चोला मिला है। जिस प्रकार एक समझदार किसान समय रहते अपनी फसल की संभाल करता है, क्योंकि वह जानता है कि एक बार वक्त निकल गया तो पछतावे के सिवा कुछ हाथ नहीं आएगा, ठीक उसी प्रकार हमें भी अपनी रूहानी जागृति के लिए समय रहते प्रयास करने होंगे। हमारा ये जीवन एक सफ़र है और इस सफ़र में
सद्गुरु एक मार्गदर्शक की तरह हमारा हाथ थामे हुए हैं। वे हमें बार बार समझाते हैं कि असली खुशी किसी बाहरी वस्तु या उपलब्धि में नहीं, बल्कि अपने ही भीतर मौजूद उस शब्द या नाम की धारा से जुड़ने में है। दुनिया के रिश्ते नाते और सुख सुविधाएं तो एक पड़ाव की तरह हैं जो आज हैं और कल बदल जाएंगे, लेकिन मालिक का प्रेम और उनकी बख्शिश ही एक ऐसी सच्चाई है जो सदा अटल रहती है। सत्संग की शिक्षाएं हमें सिखाती हैं कि भक्ति कोई दिखावा नहीं, बल्कि अपने स्वभाव को सरल और विनम्र बनाना है। जब हम दीनता और गरीबी, अहंकार रहित अवस्था में आकर सुमिरन करते हैं तो हमारे भीतर प्रेम का झरना फूटने लगता है। वो प्रेम ही हमें हर जीव जंतु में उस कुल मालिक का नूर देखने की दृष्टि प्रदान करता है। बैसाखी का ये दिन संकल्प लेने का दिन है, अपने विचारों को शुद्ध करने का, अपनी वाणी में मिठास लाने का और अपनी मेहनत की कमाई में से दूसरों की सेवा करने का। जैसे सूरज की पहली किरण धरती पर नई ऊर्जा लेकर आती है, वैसे ही सद्गुरु का एक वचन हमारे मुरझाए हुए मन को फिर से खिला सकता है। हमें बस पूरी श्रद्धा और अटूट विश्वास के साथ उनके चरणों से लगे रहना है। जब तक हमारे भीतर मैं और मेरा का पर्दा है, तब तक हम उस परम सत्य का अनुभव नहीं कर पाते। लेकिन जिस क्षण हम खुद को उस दयाल मालिक के चरणों में समर्पित कर देते हैं, उस क्षण से ही हमारे जीवन की सारी चिंताएं उनकी हो जाती हैं और हमें एक रूहानी सुकून का एहसास होने लगता है। अंतिम संदेश। आपकी रूह हमेशा उस मालिक की रज़ा में रहे और आपका जीवन सुमिरन, सेवा और सत्संग के प्रकाश से हमेशा जगमगाता रहे। जैसे बैसाखी की फसल सुनहरी चमक बिखेरती है, वैसे ही आपका चरित्र और आपकी भक्ति दूसरों के लिए प्रेरणा का केंद्र बने। मालिक की दया मेहर का हाथ सदा आपके सिर पर बना रहे। सबको प्रेम भरा राधा स्वामी। राधा स्वामी जी, बैसाखी का ये पावन दिन हमें कुदरत के उस नियम की याद दिलाता है जहां मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। जैसे एक किसान धरती के सीने में बीज बोकर महीनों तक उसका इंतजार करता है, उसे खाद पानी देता है और हर जंगली घास से उसकी रक्षा करता है, वैसे ही एक सत्संगी को भी अपनी रूहानियत की हिफाजत करनी होती है। यह मार्ग रातों रात तय होने वाला नहीं है, बल्कि ये निरंतर अभ्यास और अटूट सब्र का रास्ता है। हुजूर फरमाते हैं कि जैसे एक एक बूंद से घड़ा भरता है, वैसे ही हमारे द्वारा किया गया हर एक मिनट का सुमिरन हमारे रूहानी खजाने में जमा होता रहता है। अक्सर हम इस संसार की माया में इतने खो जाते हैं कि हमें लगता है कि ये सब कुछ हमेशा रहेगा। लेकिन बैसाखी हमें सिखाती है कि जैसे फसल पकने के बाद उसे कट जाना है, वैसे ही एक दिन ये शरीर और ये संसार भी पीछे छूट जाना है। बुद्धिमान वही है जो समय रहते अपनी असली फसल यानी रूहानी कमाई को संभाल ले। सद्गुरु हमें बार बार सचेत करते हैं कि ये समय बहुत कीमती है, इसे केवल दुनियावी दौलत इकट्ठा करने में ही न गवाओ, बल्कि उस नाम की दौलत को हासिल करो जिसे न कोई चुरा सकता है और न ही जो कभी खत्म होती है। भक्ति का मार्ग तलवार की धार पर चलने जैसा है, लेकिन जिसके सिर पर पूर्ण सद्गुरु का हाथ हो, उसके लिए यह मार्ग भी फूलों की सेज बन जाता है। उनकी दया मेहर का साया हमें दुनिया की तपिश से बचाता है। राधा स्वामी जी, बैसाखी का ये पर्व एक गहरे रूहानी संदेश की गूंज है। जैसे किसान अपने लहलहाते खेतों को देखकर गदगद हो जाता है, वैसे ही एक अभ्यासी के जीवन में भी वो समय आता है जब उसके भीतर प्रेम और विरह की फसल पककर तैयार हो जाती है। यह त्योहार हमें सिखाता है कि जिस प्रकार अनाज के दाने को मिट्टी में मिलकर खुद को मिटाना पड़ता है, तभी वो एक विशाल फसल का रूप ले पाता है। ठीक उसी तरह जब तक हम अपने अहंकार को सद्गुरु के चरणों की धूल में नहीं मिला देते, तब तक हमारे भीतर भक्ति का अंकुर नहीं फूटता। सत्संग की मर्यादा हमें समझाती है कि दुनियावी त्योहार तो आते जाते रहेंगे, लेकिन रूह का असली त्योहार तब होता है जब वो शब्द की धुन के साथ एकाकार हो जाती है। हमारे जीवन में आने वाले सुख और दुख केवल मौसम की तरह हैं। जैसे किसान बारिश और धूप दोनों को फसल के लिए ज़रूरी मानता है, वैसे ही एक सत्संगी को भी मालिक की मौज में रहकर हर परिस्थिति को उसकी बख्शिश समझना चाहिए। असली सुकून केवल उस कुल मालिक के सुमिरन में है जो हर वक्त हमारे अंग संग है। अक्सर हम बाहरी कर्म कांडों में उलझ कर रह जाते हैं, लेकिन बैसाखी का सच्चा अर्थ है अपने मन की सफाई करना। जैसे फसल काटने के बाद ज़मीन को अगली बुवाई के लिए तैयार किया जाता है, वैसे ही हमें अपने हृदय को शुद्ध करना चाहिए ताकि सद्गुरु के प्रेम का बीज वहाँ सुरक्षित रह सके। हुजूर फरमाते हैं कि दया और मेहर की कोई कमी नहीं है, कमी केवल हमारे बर्तन मन की शुद्धता में है। जितना हम दीनता और विनम्रता को अपनाएंगे, उतना ही वो मालिक हमारे करीब आता जाएगा। इस बैसाखी पर हमें ये प्रण लेना चाहिए कि हम केवल नाम के सत्संगी नहीं बल्कि काम के सत्संगी बनेंगे। हमारी कथनी और करनी में फ़र्क न हो। हम दूसरों के दोष देखने के बजाय अपने भीतर झांकें और अपनी कमियों को दूर करें।
जब हम अपनी रूह को सुमिरन की भट्ठी में तपाते हैं तभी वो कंचन की तरह चमकती है और काल के जाल से मुक्त होकर अपने निज धाम की ओर कदम बढ़ाती है। शुभकामना। सच्चे पातशाह की दया मेहर आप पर और आपके पूरे परिवार पर मुसलसल बरसती रहे। आपका मन हमेशा सतगुरु के वचनों की ओट में रहे और आपकी रूह उस रूहानी संगीत शब्द का आनंद लेती रहे जो हर पल हमारे भीतर गूंज रहा है। बैसाखी का ये पावन दिन आपके जीवन में रूहानी खुशियां और मालिक का अटूट विश्वास लेकर आए। सबको प्रेम भरा राधा स्वामी। बैसाखी का पावन पर्व, रूहानी फसल और सद्गुरु की मेहर। राधा स्वामी जी, बैसाखी का त्योहार केवल खेतों में लहलहाती फसलों की कटाई का उत्सव नहीं है, बल्कि यह एक जिज्ञासु और सत्संगी के लिए अपने भीतर की रूहानी खेती का हिसाब करने का दिन है। जिस प्रकार एक किसान पूरे साल धूप, बारिश और हाड़ कंपाने वाली ठंड की परवाह किए बिना अपने खेत में पसीना बहाता है, तब जाकर बैसाखी के समय उसे सुनहरी फसल के दर्शन होते हैं। ठीक उसी प्रकार एक रूहानी मार्ग के राही को भी अपने जीवन में भक्ति की खेती करनी पड़ती है। हुजूर महाराज हमेशा समझाते हैं कि ये मनुष्य जन्म एक खेत के समान है और नाम यानी शब्द एक अनमोल बीज है। अगर हम रोजाना नियम से सुमिरन और भजन का पानी नहीं देंगे तो भक्ति की फसल कभी नहीं लहलहाएगी। बैसाखी हमें याद दिलाती है कि समय का पहिया निरंतर चल रहा है और हमें खुद से ये पूछना चाहिए कि क्या हमने अपने भीतर नाम की सच्ची कमाई जमा की है। जैसे किसान केवल बीज नहीं बोता बल्कि समय समय पर फालतू घास और खरपतवार को भी बाहर निकालता है, वैसे ही हमारे जीवन में क्रोध, ईर्ष्या, निंदा और मोह वही व्यर्थ की घास है जो हमारी रूहानी ऊर्जा को सोख लेती हैं। इस पावन अवसर पर हमें यह संकल्प लेना चाहिए कि हम सतगुरु के वचनों पर अमल करते हुए इन बुराइयों को अपने मन से काटकर बाहर कर देंगे। अनाज को पूरी तरह पकने के लिए सूरज की तपिश की जरूरत होती है। हमारे जीवन में सतगुरु का ज्ञान और उनकी दया मेहर वही सूरज है जिसकी छाया में रहकर हमारी आत्मा पकती है और मालिक के मिलन के काबिल बनती है। जब तक उनकी कृपा की किरणें हमारी आत्मा पर नहीं पड़ती तब तक रूहानी तरक्की मुमकिन नहीं है। वे हमें सत्संग के जरिए ये मार्ग दिखाते हैं कि कैसे इस संसार की जिम्मेदारियों को निभाते हुए भी अपना ध्यान उस कुल मालिक के चरणों में जोड़े रखना है। आध्यात्मिक प्रेरणा। खेत को सींचा मेहनत से तो दाना घर में आया है, मन को सींचो सुमिरन से तो मालिक को पाया है। बैसाखी का असली रंग रूह की मस्ती में होता है, जो सद्गुरु के चरणों में झुका वही चैन से सोता है। इस बैसाखी पर यही अरदास है कि कुल मालिक हमें वो बल और बुद्धि बख्शें जिससे हम अपने मन को वश में कर सकें और शब्द की धुन के साथ जुड़ सकें। जैसे किसान अपनी पकी फसल को देखकर निहाल हो जाता है, वैसे ही एक दिन हमारी आत्मा भी अपने निज धाम पहुंचकर उस परमपिता परमेश्वर के दर्शन कर आनंदित हो। सबको प्रेम भरा राधा स्वामी। राधा स्वामी जी, बैसाखी का ये पावन अवसर हमें याद दिलाता है कि जिस प्रकार कुदरत अपना रंग बदलती है और धरती सुनहरी फसल से लद जाती है, उसी प्रकार एक इंसान का जीवन भी भक्ति के रंगों से सराबोर होकर महक सकता है। सत्संग की शिक्षाओं के अनुसार यह मनुष्य जन्म हमें एक बहुत बड़े मकसद के लिए मिला है। जैसे किसान बीज बोने से लेकर फसल काटने तक एक लंबा सफर तय करता है और हर पल अपनी फसल की रखवाली करता है, ठीक उसी प्रकार हमें भी अपने रूहानी सफर में हर पल सचेत रहने की जरूरत है। हमारा ये मन बहुत चंचल है, ये हमें हमेशा बाहरी दुनिया की चकाचौंध में उलझाए रखता है। बैसाखी का असली संदेश यही है कि हम बाहर की फसलों के साथ साथ अपने भीतर के प्रेम और विश्वास की फसल को भी संभालें। हुजूर फरमाते हैं कि नाम की कमाई ही वो असली धन है जो इस लोक में भी और परलोक में भी हमारे काम आएगा। बाकी सब कुछ तो यहीं रह जाना है। जैसे कटी हुई फसल अंत में किसान के भंडार में जाती है, वैसे ही हमारा किया हुआ सुमिरन और सेवा हमारी रूह के भंडार में जमा होता रहता है। जीवन में कई बार मुश्किलें आती हैं, कभी मोहमाया की आंधी चलती है तो कभी विकारों की ओले गिरते हैं, लेकिन जिस सत्संगी ने सद्गुरु के चरणों का दामन मजबूती से थाम रखा है, उसकी भक्ति की फसल को कोई नुकसान नहीं पहुंच सकता। उनकी दया मेहर का साया हर वक्त हमारे ऊपर बना रहता है। हमें बस प्रेम और दीनता के साथ उनके वचनों पर चलना है और हर हाल में मालिक का शुक्राना करना है। इस बैसाखी पर हम अपने भीतर एक नया उत्साह भरें। हम केवल दुनियावी त्योहारों तक ही सीमित न रहें, बल्कि रूहानियत के उस आनंद को प्राप्त करने की कोशिश करें जो कभी खत्म नहीं होता। जब रूह शब्द की धुन के साथ जुड़ जाती है तो फिर हर दिन बैसाखी जैसा उत्सव बन जाता है। शुभकामना संदेश। मालिक की अपार दया और मेहर आप पर और आपके परिवार पर हमेशा बनी रहे। आपके भीतर प्रेम का दीपक हमेशा जलता रहे और आप अपनी मेहनत व भक्ति से उस कुल मालिक की खुशियां प्राप्त करें। दयाल पुरुष की शरण में रहकर अपना जीवन सफल बनाएं और हमेशा उनकी मौज में प्रसन्न रहें।
राधा स्वामी। राधा स्वामी जी, बैसाखी का यह पर्व हमें गहरे आत्मचिंतन की प्रेरणा देता है। अक्सर हम दुनिया के कामकाज और बाहरी जिम्मेदारियों में इतने उलझ जाते हैं कि उस असली मकसद को भूल बैठते हैं जिसके लिए हमें ये कीमती मानव चोला मिला है। जिस प्रकार एक समझदार किसान समय रहते अपनी फसल की संभाल करता है, क्योंकि वह जानता है कि एक बार वक्त निकल गया तो पछतावे के सिवा कुछ हाथ नहीं आएगा, ठीक उसी प्रकार हमें भी अपनी रूहानी जागृति के लिए समय रहते प्रयास करने होंगे। हमारा ये जीवन एक सफ़र है और इस सफ़र में सद्गुरु एक मार्गदर्शक की तरह हमारा हाथ थामे हुए हैं। वे हमें बार बार समझाते हैं कि असली खुशी किसी बाहरी वस्तु या उपलब्धि में नहीं, बल्कि अपने ही भीतर मौजूद उस शब्द या नाम की धारा से जुड़ने में है। दुनिया के रिश्ते नाते और सुख सुविधाएं तो एक पड़ाव की तरह हैं जो आज हैं और कल बदल जाएंगे, लेकिन मालिक का प्रेम और उनकी बख्शिश ही एक ऐसी सच्चाई है जो सदा अटल रहती है। सत्संग की शिक्षाएं हमें सिखाती हैं कि भक्ति कोई दिखावा नहीं, बल्कि अपने स्वभाव को सरल और विनम्र बनाना है। जब हम दीनता और गरीबी, अहंकार रहित अवस्था में आकर सुमिरन करते हैं तो हमारे भीतर प्रेम का झरना फूटने लगता है। वो प्रेम ही हमें हर जीव जंतु में उस कुल मालिक का नूर देखने की दृष्टि प्रदान करता है। बैसाखी का ये दिन संकल्प लेने का दिन है, अपने विचारों को शुद्ध करने का, अपनी वाणी में मिठास लाने का और अपनी मेहनत की कमाई में से दूसरों की सेवा करने का। जैसे सूरज की पहली किरण धरती पर नई ऊर्जा लेकर आती है, वैसे ही सद्गुरु का एक वचन हमारे मुरझाए हुए मन को फिर से खिला सकता है। हमें बस पूरी श्रद्धा और अटूट विश्वास के साथ उनके चरणों से लगे रहना है। जब तक हमारे भीतर मैं और मेरा का पर्दा है, तब तक हम उस परम सत्य का अनुभव नहीं कर पाते। लेकिन जिस क्षण हम खुद को उस दयाल मालिक के चरणों में समर्पित कर देते हैं, उस क्षण से ही हमारे जीवन की सारी चिंताएं उनकी हो जाती हैं और हमें एक रूहानी सुकून का एहसास होने लगता है। अंतिम संदेश। आपकी रूह हमेशा उस मालिक की रज़ा में रहे और आपका जीवन सुमिरन, सेवा और सत्संग के प्रकाश से हमेशा जगमगाता रहे। जैसे बैसाखी की फसल सुनहरी चमक बिखेरती है, वैसे ही आपका चरित्र और आपकी भक्ति दूसरों के लिए प्रेरणा का केंद्र बने। मालिक की दया मेहर का हाथ सदा आपके सिर पर बना रहे। सबको प्रेम भरा राधा स्वामी। राधा स्वामी जी, बैसाखी का ये पावन दिन हमें कुदरत के उस नियम की याद दिलाता है जहां मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। जैसे एक किसान धरती के सीने में बीज बोकर महीनों तक उसका इंतजार करता है, उसे खाद पानी देता है और हर जंगली घास से उसकी रक्षा करता है, वैसे ही एक सत्संगी को भी अपनी रूहानियत की हिफाजत करनी होती है। यह मार्ग रातों रात तय होने वाला नहीं है, बल्कि ये निरंतर अभ्यास और अटूट सब्र का रास्ता है। हुजूर फरमाते हैं कि जैसे एक एक बूंद से घड़ा भरता है, वैसे ही हमारे द्वारा किया गया हर एक मिनट का सुमिरन हमारे रूहानी खजाने में जमा होता रहता है। अक्सर हम इस संसार की माया में इतने खो जाते हैं कि हमें लगता है कि ये सब कुछ हमेशा रहेगा, लेकिन बैसाखी हमें सिखाती है कि जैसे फसल पकने के बाद उसे कट जाना है, वैसे ही एक दिन ये शरीर और ये संसार भी पीछे छूट जाना है। बुद्धिमान वही है जो समय रहते अपनी असली फसल यानी रूहानी कमाई को संभाल ले। सद्गुरु हमें बार बार सचेत करते हैं कि ये समय बहुत कीमती है, इसे केवल दुनियावी दौलत इकट्ठा करने में ही न गवाओ, बल्कि उस नाम की दौलत को हासिल करो जिसे न कोई चुरा सकता है और न ही जो कभी खत्म होती है। भक्ति का मार्ग तलवार की धार पर चलने जैसा है, लेकिन जिसके सिर पर पूर्ण सद्गुरु का हाथ हो, उसके लिए यह मार्ग भी फूलों की सेज बन जाता है। उनकी दया मेहर का साया हमें दुनिया की तपिश से बचाता है। राधा स्वामी जी, बैसाखी का ये पर्व एक गहरे रूहानी संदेश की गूंज है। जैसे किसान अपने लहलहाते खेतों को देखकर गदगद हो जाता है, वैसे ही एक अभ्यासी के जीवन में भी वो समय आता है जब उसके भीतर प्रेम और विरह की फसल पककर तैयार हो जाती है। यह त्योहार हमें सिखाता है कि जिस प्रकार अनाज के दाने को मिट्टी में मिलकर खुद को मिटाना पड़ता है, तभी वो एक विशाल फसल का रूप ले पाता है। ठीक उसी तरह जब तक हम अपने अहंकार को सद्गुरु के चरणों की धूल में नहीं मिला देते, तब तक हमारे भीतर भक्ति का अंकुर नहीं फूटता। सत्संग की मर्यादा हमें समझाती है कि दुनियावी त्योहार तो आते जाते रहेंगे, लेकिन रूह का असली त्योहार तब होता है जब वो शब्द की धुन के साथ एकाकार हो जाती है। हमारे जीवन में आने वाले सुख और दुख केवल मौसम की तरह हैं। जैसे किसान बारिश और धूप दोनों को फसल के लिए ज़रूरी मानता है, वैसे ही एक सत्संगी को भी मालिक की मौज में रहकर हर परिस्थिति को उसकी बख्शिश समझना चाहिए। असली सुकून केवल उस कुल मालिक के सुमिरन में है जो हर वक्त हमारे अंग संग है। अक्सर हम बाहरी कर्म कांडों में उलझ कर रह जाते हैं, लेकिन बैसाखी का सच्चा अर्थ है अपने मन की सफाई करना। जैसे फसल काटने के बाद
जमीन को अगली बुवाई के लिए तैयार किया जाता है, वैसे ही हमें अपने हृदय को शुद्ध करना चाहिए ताकि सतगुरु के प्रेम का बीज वहां सुरक्षित रह सके। हुजूर फरमाते हैं कि दया और मेहर की कोई कमी नहीं है, कमी केवल हमारे बर्तन मन की शुद्धता में है। जितना हम दीनता और विनम्रता को अपनाएंगे उतना ही वो मालिक हमारे करीब आता जाएगा। इस बैसाखी पर हमें ये प्रण लेना चाहिए कि हम केवल नाम के सत्संगी नहीं बल्कि काम के सत्संगी बनेंगे। हमारी कथनी और करनी में फर्क न हो। हम दूसरों के दोष देखने के बजाय अपने भीतर झांकें और अपनी कमियों को दूर करें। जब हम अपनी रूह को सुमिरन की भट्ठी में तपाते हैं तभी वो कंचन की तरह चमकती है और काल के जाल से मुक्त होकर अपने निज धाम की ओर कदम बढ़ाती है। शुभकामना। सच्चे पातशाह की दया मेहर आप पर और आपके पूरे परिवार पर मुसलसल बरसती रहे। आपका मन हमेशा सतगुरु के वचनों की ओट में रहे और आपकी रूह उस रूहानी संगीत शब्द का आनंद लेती रहे जो हर पल हमारे भीतर गूंज रहा है। बैसाखी का ये पावन दिन आपके जीवन में रूहानी खुशियां और मालिक का अटूट विश्वास लेकर आए। सबको प्रेम भरा राधा स्वामी। बैसाखी का पावन पर्व, रूहानी फसल और सद्गुरु की मेहर। राधा स्वामी जी, बैसाखी का त्योहार केवल खेतों में लहलहाती फसलों की कटाई का उत्सव नहीं है, बल्कि यह एक जिज्ञासु और सत्संगी के लिए अपने भीतर की रूहानी खेती का हिसाब करने का दिन है। जिस प्रकार एक किसान पूरे साल धूप, बारिश और हाड़ कंपाने वाली ठंड की परवाह किए बिना अपने खेत में पसीना बहाता है, तब जाकर बैसाखी के समय उसे सुनहरी फसल के दर्शन होते हैं। ठीक उसी प्रकार एक रूहानी मार्ग के राही को भी अपने जीवन में भक्ति की खेती करनी पड़ती है। हुजूर महाराज हमेशा समझाते हैं कि ये मनुष्य जन्म एक खेत के समान है और नाम यानी शब्द एक अनमोल बीज है। अगर हम रोजाना नियम से सुमिरन और भजन का पानी नहीं देंगे तो भक्ति की फसल कभी नहीं लहलहाएगी। बैसाखी हमें याद दिलाती है कि समय का पहिया निरंतर चल रहा है और हमें खुद से ये पूछना चाहिए कि क्या हमने अपने भीतर नाम की सच्ची कमाई जमा की है। जैसे किसान केवल बीज नहीं बोता बल्कि समय समय पर फालतू घास और खरपतवार को भी बाहर निकालता है, वैसे ही हमारे जीवन में क्रोध, ईर्ष्या, निंदा और मोह वही व्यर्थ की घास है जो हमारी रूहानी ऊर्जा को सोख लेती हैं। इस पावन अवसर पर हमें यह संकल्प लेना चाहिए कि हम सतगुरु के वचनों पर अमल करते हुए इन बुराइयों को अपने मन से काटकर बाहर कर देंगे। अनाज को पूरी तरह पकने के लिए सूरज की तपिश की जरूरत होती है। हमारे जीवन में सतगुरु का ज्ञान और उनकी दया मेहर वही सूरज है जिसकी छाया में रहकर हमारी आत्मा पकती है और मालिक के मिलन के काबिल बनती है। जब तक उनकी कृपा की किरणें हमारी आत्मा पर नहीं पड़ती तब तक रूहानी तरक्की मुमकिन नहीं है। वे हमें सत्संग के जरिए ये मार्ग दिखाते हैं कि कैसे इस संसार की जिम्मेदारियों को निभाते हुए भी अपना ध्यान उस कुल मालिक के चरणों में जोड़े रखना है। आध्यात्मिक प्रेरणा। खेत को सींचा मेहनत से तो दाना घर में आया है, मन को सींचो सुमिरन से तो मालिक को पाया है। बैसाखी का असली रंग रूह की मस्ती में होता है, जो सद्गुरु के चरणों में झुका वही चैन से सोता है। इस बैसाखी पर यही अरदास है कि कुल मालिक हमें वो बल और बुद्धि बख्शे जिससे हम अपने मन को वश में कर सकें और शब्द की धुन के साथ जुड़ सकें। जैसे किसान अपनी पकी फसल को देखकर निहाल हो जाता है, वैसे ही एक दिन हमारी आत्मा भी अपने निज धाम पहुंचकर उस परमपिता परमेश्वर के दर्शन कर आनंदित हो। सबको प्रेम भरा राधा स्वामी। राधा स्वामी जी, बैसाखी का ये पावन अवसर हमें याद दिलाता है कि जिस प्रकार कुदरत अपना रंग बदलती है और धरती सुनहरी फसल से लद जाती है, उसी प्रकार एक इंसान का जीवन भी भक्ति के रंगों से सराबोर होकर महक सकता है। सत्संग की शिक्षाओं के अनुसार यह मनुष्य जन्म हमें एक बहुत बड़े मकसद के लिए मिला है। जैसे किसान बीज बोने से लेकर फसल काटने तक एक लंबा सफर तय करता है और हर पल अपनी फसल की रखवाली करता है, ठीक उसी प्रकार हमें भी अपने रूहानी सफर में हर पल सचेत रहने की जरूरत है। हमारा ये मन बहुत चंचल है, ये हमें हमेशा बाहरी दुनिया की चकाचौंध में उलझाए रखता है। बैसाखी का असली संदेश यही है कि हम बाहर की फसलों के साथ साथ अपने भीतर के प्रेम और विश्वास की फसल को भी संभालें। हुजूर फरमाते हैं कि नाम की कमाई ही वो असली धन है जो इस लोक में भी और परलोक में भी हमारे काम आएगा। बाकी सब कुछ तो यहीं रह जाना है। जैसे कटी हुई फसल अंत में किसान के भंडार में जाती है, वैसे ही हमारा किया हुआ सुमिरन और सेवा हमारी रूह के भंडार में जमा होता रहता है। जीवन में कई बार मुश्किलें आती हैं, कभी मोहमाया की आंधी चलती है तो कभी विकारों की ओले गिरते हैं, लेकिन जिस सत्संगी ने सद्गुरु के चरणों का दामन मजबूती से थाम रखा है, उसकी भक्ति की फसल को कोई नुकसान नहीं पहुंच सकता। उनकी दया मेहर का साया हर वक्त हमारे ऊपर बना रहता है। हमें बस प्रेम और दीनता के साथ उनके वचनों पर चलना है और हर हाल में मालिक का शुक्राना करना है।
इस बैसाखी पर हम अपने भीतर एक नया उत्साह भरें। हम केवल दुनियावी त्योहारों तक ही सीमित न रहें, बल्कि रूहानियत के उस आनंद को प्राप्त करने की कोशिश करें जो कभी खत्म नहीं होता। जब रूह शब्द की धुन के साथ जुड़ जाती है तो फिर हर दिन बैसाखी जैसा उत्सव बन जाता है। शुभकामना संदेश। मालिक की अपार दया और मेहर आप पर और आपके परिवार पर हमेशा बनी रहे। आपके भीतर प्रेम का दीपक हमेशा जलता रहे और आप अपनी मेहनत व भक्ति से उस कुल मालिक की खुशियां प्राप्त करें। दयाल पुरुष की शरण में रहकर अपना जीवन सफल बनाएं और हमेशा उनकी मौज में प्रसन्न रहें। राधा स्वामी। राधा स्वामी जी, बैसाखी का यह पर्व हमें गहरे आत्मचिंतन की प्रेरणा देता है। अक्सर हम दुनिया के कामकाज और बाहरी जिम्मेदारियों में इतने उलझ जाते हैं कि उस असली मकसद को भूल बैठते हैं जिसके लिए हमें ये कीमती मानव चोला मिला है। जिस प्रकार एक समझदार किसान समय रहते अपनी फसल की संभाल करता है, क्योंकि वह जानता है कि एक बार वक्त निकल गया तो पछतावे के सिवा कुछ हाथ नहीं आएगा, ठीक उसी प्रकार हमें भी अपनी रूहानी जागृति के लिए समय रहते प्रयास करने होंगे। हमारा ये जीवन एक सफ़र है और इस सफ़र में सद्गुरु एक मार्गदर्शक की तरह हमारा हाथ थामे हुए हैं। वे हमें बार बार समझाते हैं कि असली खुशी किसी बाहरी वस्तु या उपलब्धि में नहीं, बल्कि अपने ही भीतर मौजूद उस शब्द या नाम की धारा से जुड़ने में है। दुनिया के रिश्ते नाते और सुख सुविधाएं तो एक पड़ाव की तरह हैं जो आज हैं और कल बदल जाएंगे, लेकिन मालिक का प्रेम और उनकी बख्शिश ही एक ऐसी सच्चाई है जो सदा अटल रहती है। सत्संग की शिक्षाएं हमें सिखाती हैं कि भक्ति कोई दिखावा नहीं, बल्कि अपने स्वभाव को सरल और विनम्र बनाना है। जब हम दीनता और गरीबी, अहंकार रहित अवस्था में आकर सुमिरन करते हैं तो हमारे भीतर प्रेम का झरना फूटने लगता है। वो प्रेम ही हमें हर जीव जंतु में उस कुल मालिक का नूर देखने की दृष्टि प्रदान करता है। बैसाखी का ये दिन संकल्प लेने का दिन है, अपने विचारों को शुद्ध करने का, अपनी वाणी में मिठास लाने का और अपनी मेहनत की कमाई में से दूसरों की सेवा करने का। जैसे सूरज की पहली किरण धरती पर नई ऊर्जा लेकर आती है, वैसे ही सद्गुरु का एक वचन हमारे मुरझाए हुए मन को फिर से खिला सकता है। हमें बस पूरी श्रद्धा और अटूट विश्वास के साथ उनके चरणों से लगे रहना है। जब तक हमारे भीतर मैं और मेरा का पर्दा है, तब तक हम उस परम सत्य का अनुभव नहीं कर पाते। लेकिन जिस क्षण हम खुद को उस दयाल मालिक के चरणों में समर्पित कर देते हैं, उस क्षण से ही हमारे जीवन की सारी चिंताएं उनकी हो जाती हैं और हमें एक रूहानी सुकून का एहसास होने लगता है। अंतिम संदेश। आपकी रूह हमेशा उस मालिक की रज़ा में रहे और आपका जीवन सुमिरन, सेवा और सत्संग के प्रकाश से हमेशा जगमगाता रहे। जैसे बैसाखी की फसल सुनहरी चमक बिखेरती है, वैसे ही आपका चरित्र और आपकी भक्ति दूसरों के लिए प्रेरणा का केंद्र बने। मालिक की दया मेहर का हाथ सदा आपके सिर पर बना रहे। सबको प्रेम भरा राधा स्वामी। राधा स्वामी जी, बैसाखी का ये पावन दिन हमें कुदरत के उस नियम की याद दिलाता है जहां मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। जैसे एक किसान धरती के सीने में बीज बोकर महीनों तक उसका इंतजार करता है, उसे खाद पानी देता है और हर जंगली घास से उसकी रक्षा करता है, वैसे ही एक सत्संगी को भी अपनी रूहानियत की हिफाजत करनी होती है। यह मार्ग रातों रात तय होने वाला नहीं है, बल्कि ये निरंतर अभ्यास और अटूट सब्र का रास्ता है। हुजूर फरमाते हैं कि जैसे एक एक बूंद से घड़ा भरता है, वैसे ही हमारे द्वारा किया गया हर एक मिनट का सुमिरन हमारे रूहानी खजाने में जमा होता रहता है। अक्सर हम इस संसार की माया में इतने खो जाते हैं कि हमें लगता है कि ये सब कुछ हमेशा रहेगा, लेकिन बैसाखी हमें सिखाती है कि जैसे फसल पकने के बाद उसे कट जाना है, वैसे ही एक दिन ये शरीर और ये संसार भी पीछे छूट जाना है। बुद्धिमान वही है जो समय रहते अपनी असली फसल यानी रूहानी कमाई को संभाल ले। सद्गुरु हमें बार बार सचेत करते हैं कि ये समय बहुत कीमती है, इसे केवल दुनियावी दौलत इकट्ठा करने में ही न गवाओ, बल्कि उस नाम की दौलत को हासिल करो जिसे न कोई चुरा सकता है और न ही जो कभी खत्म होती है। भक्ति का मार्ग तलवार की धार पर चलने जैसा है, लेकिन जिसके सिर पर पूर्ण सद्गुरु का हाथ हो, उसके लिए यह मार्ग भी फूलों की सेज बन जाता है। उनकी दया मेहर का साया हमें दुनिया की तपिश से बचाता है। राधा स्वामी जी, बैसाखी का ये पर्व एक गहरे रूहानी संदेश की गूंज है। जैसे किसान अपने लहलहाते खेतों को देखकर गदगद हो जाता है, वैसे ही एक अभ्यासी के जीवन में भी वो समय आता है जब उसके भीतर प्रेम और विरह की फसल पककर तैयार हो जाती है। यह त्योहार हमें सिखाता है कि जिस प्रकार अनाज के दाने को मिट्टी में मिलकर खुद को मिटाना पड़ता है, तभी वो एक विशाल फसल का रूप ले पाता है। ठीक उसी तरह जब तक हम अपने अहंकार को सद्गुरु के चरणों की धूल में नहीं मिला देते, तब तक हमारे भीतर भक्ति का अंकुर नहीं फूटता।
सत्संग की मर्यादा हमें समझाती है कि दुनियावी त्योहार तो आते जाते रहेंगे, लेकिन रूह का असली त्योहार तब होता है जब वो शब्द की धुन के साथ एकाकार हो जाती है। हमारे जीवन में आने वाले सुख और दुख केवल मौसम की तरह हैं। जैसे किसान बारिश और धूप दोनों को फसल के लिए ज़रूरी मानता है, वैसे ही एक सत्संगी को भी मालिक की मौज में रहकर हर परिस्थिति को उसकी बख्शिश समझना चाहिए। असली सुकून केवल उस कुल मालिक के सुमिरन में है जो हर वक्त हमारे अंग संग है। अक्सर हम बाहरी कर्म कांडों में उलझ कर रह जाते हैं, लेकिन बैसाखी का सच्चा अर्थ है अपने मन की सफाई करना। जैसे फसल काटने के बाद ज़मीन को अगली बुवाई के लिए तैयार किया जाता है, वैसे ही हमें अपने हृदय को शुद्ध करना चाहिए ताकि सतगुरु के प्रेम का बीज वहाँ सुरक्षित रह सके। हुजूर फरमाते हैं कि दया और मेहर की कोई कमी नहीं है, कमी केवल हमारे बर्तन मन की शुद्धता में है। जितना हम दीनता और विनम्रता को अपनाएंगे, उतना ही वो मालिक हमारे करीब आता जाएगा। इस बैसाखी पर हमें ये प्रण लेना चाहिए कि हम केवल नाम के सत्संगी नहीं बल्कि काम के सत्संगी बनेंगे। हमारी कथनी और करनी में फ़र्क न हो। हम दूसरों के दोष देखने के बजाय अपने भीतर झांकें और अपनी कमियों को दूर करें। जब हम अपनी रूह को सुमिरन की भट्ठी में तपाते हैं, तभी वो कंचन की तरह चमकती है और काल के जाल से मुक्त होकर अपने निज धाम की ओर कदम बढ़ाती है। शुभकामना। सच्चे पातशाह की दया मेहर आप पर और आपके पूरे परिवार पर मुसलसल बरसती रहे। आपका मन हमेशा सतगुरु के वचनों की ओट में रहे और आपकी रूह उस रूहानी संगीत शब्द का आनंद लेती रहे जो हर पल हमारे भीतर गूंज रहा है। बैसाखी का ये पावन दिन आपके जीवन में रूहानी खुशियां और मालिक का अटूट विश्वास लेकर आए। सबको प्रेम भरा राधा स्वामी। बैसाखी का पावन पर्व, रूहानी फसल और सद्गुरु की मेहर। राधा स्वामी जी, बैसाखी का त्यौहार केवल खेतों में लहलहाती फसलों की कटाई का उत्सव नहीं है, बल्कि यह एक जिज्ञासु और सत्संगी के लिए अपने भीतर की रूहानी खेती का हिसाब करने का दिन है। जिस प्रकार एक किसान पूरे साल धूप, बारिश और हाड़ कंपाने वाली ठंड की परवाह किए बिना अपने खेत में पसीना बहाता है, तब जाकर बैसाखी के समय उसे सुनहरी फसल के दर्शन होते हैं। ठीक उसी प्रकार एक रूहानी मार्ग के राही को भी अपने जीवन में भक्ति की खेती करनी पड़ती है। हुजूर महाराज हमेशा समझाते हैं कि ये मनुष्य जन्म एक खेत के समान है और नाम यानी शब्द एक अनमोल बीज है। अगर हम रोज़ाना नियम से सुमिरन और भजन का पानी नहीं देंगे तो भक्ति की फसल कभी नहीं लहलहाएगी। बैसाखी हमें याद दिलाती है कि समय का पहिया निरंतर चल रहा है और हमें खुद से ये पूछना चाहिए कि क्या हमने अपने भीतर नाम की सच्ची कमाई जमा की है। जैसे किसान केवल बीज नहीं बोता बल्कि समय समय पर फालतू घास और खरपतवार को भी बाहर निकालता है, वैसे ही हमारे जीवन में क्रोध, ईर्ष्या, निंदा और मोह वही व्यर्थ की घास है जो हमारी रूहानी ऊर्जा को सोख लेती हैं। इस पावन अवसर पर हमें यह संकल्प लेना चाहिए कि हम सतगुरु के वचनों पर अमल करते हुए इन बुराइयों को अपने मन से काटकर बाहर कर देंगे। अनाज को पूरी तरह पकने के लिए सूरज की तपिश की ज़रूरत होती है। हमारे जीवन में सतगुरु का ज्ञान और उनकी दया मेहर वही सूरज है जिसकी छाया में रहकर हमारी आत्मा पकती है और मालिक के मिलन के काबिल बनती है। जब तक उनकी कृपा की किरणें हमारी आत्मा पर नहीं पड़ती, तब तक रूहानी तरक्की मुमकिन नहीं है। वे हमें सत्संग के जरिए ये मार्ग दिखाते हैं कि कैसे इस संसार की जिम्मेदारियों को निभाते हुए भी अपना ध्यान उस कुल मालिक के चरणों में जोड़े रखना है। आध्यात्मिक प्रेरणा। खेत को सींचा मेहनत से तो दाना घर में आया है, मन को सींचो सुमिरन से तो मालिक को पाया है। बैसाखी का असली रंग रूह की मस्ती में होता है। जो सद्गुरु के चरणों में झुका वही चैन से सोता है। इस बैसाखी पर यही अरदास है कि कुल मालिक हमें वो बल और बुद्धि बख्शें जिससे हम अपने मन को वश में कर सकें और शब्द की धुन के साथ जुड़ सकें। जैसे किसान अपनी पकी फसल को देखकर निहाल हो जाता है, वैसे ही एक दिन हमारी आत्मा भी अपने निज धाम पहुंचकर उस परमपिता परमेश्वर के दर्शन कर आनंदित हो। सबको प्रेम भरा राधा स्वामी। राधा स्वामी जी, बैसाखी का ये पावन अवसर हमें याद दिलाता है कि जिस प्रकार कुदरत अपना रंग बदलती है और धरती सुनहरी फसल से लद जाती है, उसी प्रकार एक इंसान का जीवन भी भक्ति के रंगों से सराबोर होकर महक सकता है। सत्संग की शिक्षाओं के अनुसार यह मनुष्य जन्म हमें एक बहुत बड़े मकसद के लिए मिला है। जैसे किसान बीज बोने से लेकर फसल काटने तक एक लंबा सफ़र तय करता है और हर पल अपनी फसल की रखवाली करता है, ठीक उसी प्रकार हमें भी अपने रूहानी सफ़र में हर पल सचेत रहने की ज़रूरत है। हमारा ये मन बहुत चंचल है, ये हमें हमेशा बाहरी दुनिया की चकाचौंध में उलझाए रखता है। बैसाखी का असली संदेश यही है कि हम बाहर की फसलों के साथ साथ अपने भीतर के प्रेम और विश्वास की फसल को भी संभालें। हुजूर फरमाते हैं कि नाम की कमाई ही वो असली धन है
जो इस लोक में भी और परलोक में भी हमारे काम आएगा। बाकी सब कुछ तो यहीं रह जाना है। जैसे कटी हुई फसल अंत में किसान के भंडार में जाती है, वैसे ही हमारा किया हुआ सुमिरन और सेवा हमारी रूह के भंडार में जमा होता रहता है। जीवन में कई बार मुश्किलें आती हैं, कभी मोहमाया की आंधी चलती है तो कभी विकारों की ओले गिरते हैं, लेकिन जिस सत्संगी ने सद्गुरु के चरणों का दामन मजबूती से थाम रखा है, उसकी भक्ति की फसल को कोई नुकसान नहीं पहुंच सकता। उनकी दया मेहर का साया हर वक्त हमारे ऊपर बना रहता है। हमें बस प्रेम और दीनता के साथ उनके वचनों पर चलना है और हर हाल में मालिक का शुक्राना करना है। इस बैसाखी पर हम अपने भीतर एक नया उत्साह भरें। हम केवल दुनियावी त्योहारों तक ही सीमित न रहें, बल्कि रूहानियत के उस आनंद को प्राप्त करने की कोशिश करें जो कभी खत्म नहीं होता। जब रूह शब्द की धुन के साथ जुड़ जाती है तो फिर हर दिन बैसाखी जैसा उत्सव बन जाता है। शुभकामना संदेश। मालिक की अपार दया और मेहर आप पर और आपके परिवार पर हमेशा बनी रहे। आपके भीतर प्रेम का दीपक हमेशा जलता रहे और आप अपनी मेहनत व भक्ति से उस कुल मालिक की खुशियां प्राप्त करें। दयाल पुरुष की शरण में रहकर अपना जीवन सफल बनाएं और हमेशा उनकी मौज में प्रसन्न रहें। राधा स्वामी। राधा स्वामी जी, बैसाखी का यह पर्व हमें गहरे आत्मचिंतन की प्रेरणा देता है। अक्सर हम दुनिया के कामकाज और बाहरी जिम्मेदारियों में इतने उलझ जाते हैं कि उस असली मकसद को भूल बैठते हैं जिसके लिए हमें ये कीमती मानव चोला मिला है। जिस प्रकार एक समझदार किसान समय रहते अपनी फसल की संभाल करता है, क्योंकि वह जानता है कि एक बार वक्त निकल गया तो पछतावे के सिवा कुछ हाथ नहीं आएगा, ठीक उसी प्रकार हमें भी अपनी रूहानी जागृति के लिए समय रहते प्रयास करने होंगे। हमारा ये जीवन एक सफ़र है और इस सफ़र में सद्गुरु एक मार्गदर्शक की तरह हमारा हाथ थामे हुए हैं। वे हमें बार बार समझाते हैं कि असली खुशी किसी बाहरी वस्तु या उपलब्धि में नहीं, बल्कि अपने ही भीतर मौजूद उस शब्द या नाम की धारा से जुड़ने में है। दुनिया के रिश्ते नाते और सुख सुविधाएं तो एक पड़ाव की तरह हैं जो आज हैं और कल बदल जाएंगे, लेकिन मालिक का प्रेम और उनकी बख्शिश ही एक ऐसी सच्चाई है जो सदा अटल रहती है। सत्संग की शिक्षाएं हमें सिखाती हैं कि भक्ति कोई दिखावा नहीं, बल्कि अपने स्वभाव को सरल और विनम्र बनाना है। जब हम दीनता और गरीबी, अहंकार रहित अवस्था में आकर सुमिरन करते हैं तो हमारे भीतर प्रेम का झरना फूटने लगता है। वो प्रेम ही हमें हर जीव जंतु में उस कुल मालिक का नूर देखने की दृष्टि प्रदान करता है। बैसाखी का ये दिन संकल्प लेने का दिन है, अपने विचारों को शुद्ध करने का, अपनी वाणी में मिठास लाने का और अपनी मेहनत की कमाई में से दूसरों की सेवा करने का। जैसे सूरज की पहली किरण धरती पर नई ऊर्जा लेकर आती है, वैसे ही सद्गुरु का एक वचन हमारे मुरझाए हुए मन को फिर से खिला सकता है। हमें बस पूरी श्रद्धा और अटूट विश्वास के साथ उनके चरणों से लगे रहना है। जब तक हमारे भीतर मैं और मेरा का पर्दा है, तब तक हम उस परम सत्य का अनुभव नहीं कर पाते। लेकिन जिस क्षण हम खुद को उस दयाल मालिक के चरणों में समर्पित कर देते हैं, उस क्षण से ही हमारे जीवन की सारी चिंताएं उनकी हो जाती हैं और हमें एक रूहानी सुकून का एहसास होने लगता है। अंतिम संदेश। आपकी रूह हमेशा उस मालिक की रज़ा में रहे और आपका जीवन सुमिरन, सेवा और सत्संग के प्रकाश से हमेशा जगमगाता रहे। जैसे बैसाखी की फसल सुनहरी चमक बिखेरती है, वैसे ही आपका चरित्र और आपकी भक्ति दूसरों के लिए प्रेरणा का केंद्र बने। मालिक की दया मेहर का हाथ सदा आपके सिर पर बना रहे। सबको प्रेम भरा राधा स्वामी। राधा स्वामी जी, बैसाखी का ये पावन दिन हमें कुदरत के उस नियम की याद दिलाता है जहां मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। जैसे एक किसान धरती के सीने में बीज बोकर महीनों तक उसका इंतजार करता है, उसे खाद पानी देता है और हर जंगली घास से उसकी रक्षा करता है, वैसे ही एक सत्संगी को भी अपनी रूहानियत की हिफाजत करनी होती है। यह मार्ग रातों रात तय होने वाला नहीं है, बल्कि ये निरंतर अभ्यास और अटूट सब्र का रास्ता है। हुजूर फरमाते हैं कि जैसे एक एक बूंद से घड़ा भरता है, वैसे ही हमारे द्वारा किया गया हर एक मिनट का सुमिरन हमारे रूहानी खजाने में जमा होता रहता है। अक्सर हम इस संसार की माया में इतने खो जाते हैं कि हमें लगता है कि ये सब कुछ हमेशा रहेगा, लेकिन बैसाखी हमें सिखाती है कि जैसे फसल पकने के बाद उसे कट जाना है, वैसे ही एक दिन ये शरीर और ये संसार भी पीछे छूट जाना है। बुद्धिमान वही है जो समय रहते अपनी असली फसल यानी रूहानी कमाई को संभाल ले। सद्गुरु हमें बार बार सचेत करते हैं कि ये समय बहुत कीमती है, इसे केवल दुनियावी दौलत इकट्ठा करने में ही न गवाओ, बल्कि उस नाम की दौलत को हासिल करो जिसे न कोई चुरा सकता है और न ही जो कभी खत्म होती है। भक्ति का मार्ग तलवार की धार पर चलने जैसा है, लेकिन जिसके सिर पर पूर्ण सद्गुरु का हाथ हो, उसके लिए यह मार्ग भी फूलों की सेज बन जाता है। उनकी दया मेहर का साया हमें दुनिया की तपिश से बचाता है
राधा स्वामी जी, बैसाखी का ये पर्व एक गहरे रूहानी संदेश की गूंज है। जैसे किसान अपने लहलहाते खेतों को देखकर गदगद हो जाता है, वैसे ही एक अभ्यासी के जीवन में भी वो समय आता है जब उसके भीतर प्रेम और विरह की फसल पककर तैयार हो जाती है। यह त्योहार हमें सिखाता है कि जिस प्रकार अनाज के दाने को मिट्टी में मिलकर खुद को मिटाना पड़ता है, तभी वो एक विशाल फसल का रूप ले पाता है। ठीक उसी तरह जब तक हम अपने अहंकार को सद्गुरु के चरणों की धूल में नहीं मिला देते, तब तक हमारे भीतर भक्ति का अंकुर नहीं फूटता। सत्संग की मर्यादा हमें समझाती है कि दुनियावी त्योहार तो आते जाते रहेंगे, लेकिन रूह का असली त्योहार तब होता है जब वो शब्द की धुन के साथ एकाकार हो जाती है। हमारे जीवन में आने वाले सुख और दुख केवल मौसम की तरह हैं। जैसे किसान बारिश और धूप दोनों को फसल के लिए ज़रूरी मानता है, वैसे ही एक सत्संगी को भी मालिक की मौज में रहकर हर परिस्थिति को उसकी बख्शिश समझना चाहिए। असली सुकून केवल उस कुल मालिक के सुमिरन में है जो हर वक्त हमारे अंग संग है। अक्सर हम बाहरी कर्म कांडों में उलझ कर रह जाते हैं, लेकिन बैसाखी का सच्चा अर्थ है अपने मन की सफाई करना। जैसे फसल काटने के बाद ज़मीन को अगली बुवाई के लिए तैयार किया जाता है, वैसे ही हमें अपने हृदय को शुद्ध करना चाहिए ताकि सतगुरु के प्रेम का बीज वहाँ सुरक्षित रह सके। हुजूर फरमाते हैं कि दया और मेहर की कोई कमी नहीं है, कमी केवल हमारे बर्तन मन की शुद्धता में है। जितना हम दीनता और विनम्रता को अपनाएंगे, उतना ही वो मालिक हमारे करीब आता जाएगा। इस बैसाखी पर हमें ये प्रण लेना चाहिए कि हम केवल नाम के सत्संगी नहीं बल्कि काम के सत्संगी बनेंगे। हमारी कथनी और करनी में फ़र्क न हो। हम दूसरों के दोष देखने के बजाय अपने भीतर झांकें और अपनी कमियों को दूर करें। जब हम अपनी रूह को सुमिरन की भट्ठी में तपाते हैं, तभी वो कंचन की तरह चमकती है और काल के जाल से मुक्त होकर अपने निज धाम की ओर कदम बढ़ाती है। शुभकामना। सच्चे पातशाह की दया मेहर आप पर और आपके पूरे परिवार पर मुसलसल बरसती रहे। आपका मन हमेशा सतगुरु के वचनों की ओट में रहे और आपकी रूह उस रूहानी संगीत शब्द का आनंद लेती रहे जो हर पल हमारे भीतर गूंज रहा है। बैसाखी का ये पावन दिन आपके जीवन में रूहानी खुशियाँ और मालिक का अटूट विश्वास लेकर आए। सबको प्रेम भरा राधा स्वामी।